आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में पुजारी के हाथों खातून का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह। हैदराबाद के शमशाबाद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले एक पुजारी ने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से फराहम करदा इत्तला के मुताबिक हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में रहने वाला वेंकट साई कृष्णा पेशे से एक मंदिर का पुजारी है और इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली इसकी एक रिश्तेदार अप्सरा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। साई कृष्णा पहले ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। ताहम साई कृष्णा के अप्सरा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। चंद दिनों से अप्सरा इस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन साई कृष्णा हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी से बच रहा था। हालिया दिनों से अप्सरा की हिरासानी में इजाफा हो गया था, जिससे परेशान साई कृष्णा ने 2 दिन पहले अप्सरा को कार में शमशाबाद के सुल्तान पल्ली ले गया। एक बार फिर दोनों के दरमियान शादी को लेकर लड़ाई हो गई, जिस पर बरहम होकर साई कृष्णा ने अप्सरा के सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। बाद में वो अपनी कार में इसकी नाश को सरूर नगर ले गया, मुकामी सरकारी डिग्री कॉलेज में मेन हॉल में फेंक दिया और वहां से वापस शमशाबाद पहुंचने के बाद इसने पुलिस से शिकायत की कि उसकी रिश्तेदार अप्सरा कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने साई कृष्णा के सेलफोन के सिग्नल और सीसी कैमरों के मनाजिर की बुनियाद पर इस कत्ल केस को हल कर दिया और साई कृष्णा को अप्सरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और नाश को मेन हॉल से निकाल लिया गया है। नाथुराम गोडसे की औलाद कौन? औरंगजेब के बयान पर असद अवैसी का शदीद रद्दअमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए फडणवीस से पूछा कि नाथुराम गोडसे की औलाद कौन है। वाज़ेह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेटस सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई हैं और इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात की जाएगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 2 फिरकों के दरमियान तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमन में खलल पैदा करने और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले बजरंग दल और मनसे के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की। कोल्हापुर के हालात के ताल्लुक से देवेंद्र फडणवीस के बयान की जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने मजम्मत की और कहा कि हम रोल निकालेंगे कि औरंगजेब की औलाद कौन है। शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की मौत। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले का रहने वाला सूर्या रावी शादी से चंद घंटे पहले इत्तेफाकी तौर पर छत से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके सबब शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। नौजवान सूर्या राव की शादी का मुहूर्त चहारशंबे की रात 12:55 का निकाला गया। तहम लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। सूर्या राव अपने मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा था कि अचानक वो छत से तवाज़ुन खोकर पड़ोस के मकान की छत पर गिर पड़ा। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे श्रीकाकुलम के अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नुमाइश मैदान पर आज से मछली की दवा की तकसीम, आरटीसी की खुसूसी बसों का इंतजाम। मिरक के मौके पर बथनी खानदान की जानिब से मछली में दवा की तकसीम के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने नुमाइश मैदान पहुंचकर इंतजाम का जायजा लिया। आज 9 जून की सुबह 7 बजे से मछली में दवा की तकसीम का आगाज हो गया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर वजीर एनिमल हस्बेंड्री ने बथनी खानदान के हमरा नुमाइश मैदान का दौरा किया। दवा की तकसीम 9 और 10 जून को होगी और आरटीसी खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। सिकंदराबाद स्टेशन, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जुबली हिल्स बस स्टेशन, महात्मा गांधी बस स्टेशन, ECIL और शमशाबाद एयरपोर्ट से 50 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से 80 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में आवाम की आमद के पेश नजर नुमाइश मैदान की तरफ ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। नुमाइश मैदान में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी स्टॉल के जरिए मछली सरबराह की जाएगी। दवा की तकसीम के वक्त नज्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साफ पीने के पानी की सरबराही और सेहत और सफाई के इंतजाम किए गए। हेल्थ कैंप में एहतमाम किया गया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि बास रजाकाराना तंजीमों ने मुफ्त नाश्ता और लंच के एहतमाम का पेशकश किया है। मुल्क और बैरूनी मुल्क के हजारों
अस्थमा के मरीज नुमाइश मैदान पहुंचते हैं। कोविड के नतीजे में 3 साल तक मछली की दवा तकसीम नहीं की गई थी। कर्नाटका में बजरंगबली का जादू नहीं चला तो अब बीजेपी ने औरंगजेब पर सियासत शुरू कर दी, संजय रावत ने कहा। शिवसेना यानी यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तशद्दुद पर बीजेपी और शिंदे हुकूमत पर तनकीद की। संजय रावत ने कहा कि कोल्हापुर में जिस तरह से फसादात हुए या भड़काए गए हैं, इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफन किया था, इसे सियासी फायदे के लिए जिंदा किया जा रहा है। क्योंकि कर्नाटका में बजरंगबली का जादू नहीं चल सका, इसलिए आप औरंगजेब पर सियासत कर रहे हैं। इसके लिए आप यानी बीजेपी जिम्मेदार है। ख्याल रहे कि कोल्हापुर में गुज़िश्ता दिनों 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने और हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, पथराव भी किया। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी उलट गई। एहतजाज को शदीद होता देखकर मुकामी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे थे। कर्नाटका में फिरकावाराना तशद्दुद बर्पा करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी। रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता चंद बरसों में जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, रियासत के मुख्तलिफ अजला में नफरत की सियासत और फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात आम थे। रियासत के मंगलुरु में सबसे ज्यादा ग्रोही तसादुम की वारदातें रोनुमा हुई थी। इस सिलसिले में कर्नाटका के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि मंगलुरु पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में एक इंसदाद फिरकावाराना विंग या एंटी कम्युनल विंग तश्कील दिया जा रहा है, ताकि इस मोरल पुलिसिंग की रोकथाम की जा सके। नए इंसदाद फिरकावाराना विंग को मंगलुरु पुलिस कमिश्नर दस्तियाब एहलकारों के साथ तश्कील देगा। इस विंग का बुनियादी काम अखलाकी पुलिसिंग के वाक़यात को मौसर तरीके से निपटाना होगा। ये विंग अमन और हम आहंगी को मुतासिर करने वाले दीगर वाक़यात को भी देखेगा। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई की ट्रेन बेसन ब्रिज वर्कशॉप में जुमे के अव्वलीन सातों में जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के जिले विजयवाड़ा से आई थी। कल रात 12 बजे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को उतारने के बाद आज सुबह बेसन ब्रिज वर्कशॉप पर यह हादसा पेश आया। 2 पहिए पटरी से उतरने के बाद ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। तकरीबन 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद रेलवे अमले की मदद से दोनों पहियों को मामूल पर लाया गया। रेलवे पुलिस और हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वाज़ह है कि इस वाक़े की वजह से काफी हंगामा हुआ। मुल्क में बनेंगे 50 नए मेडिकल कॉलेज, 1 लाख के पार होंगे अब MBBS की सीटें, मरकजी हुकूमत की हरी झंडी। मुल्क में आने वाले वक्त में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों में इजाफा होने वाला है। मरकजी हुकूमत ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है, जिनमें 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेज शामिल हैं। इसके साथ ही मौजूदा कॉलेजों में तकरीबन 2000 सीटें शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से अब मुल्क में MBBS की सीटों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। मुख्तलिफ रियासतों में नए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सेट इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.